श्रीगंगानगर के रावला में पति आशीष की हत्या का मामला और इसमें बड़ी अपडेट आई है सामने। 30 जनवरी को कातिल पत्नी अंजलि ने पति को प्रेमी संग मिलकर मौत के घाट उतारा था। मृतक आशीष के घर में मातम छाया हुआ है, जिसके बाद मृतक आशीष के घर पर सांत्वना देने लोग पहुंच रहे हैं। बता दें कि शादी के बाद अंजलि ने बॉयफ्रेंड संजय से मिलने के लिए श्रीगंगानगर में आगे की पढ़ाई का बहाना बनाकर आशीष को झांसे में लेने की कोशिश की थी, लेकिन आशीष ने साफ मना कर दिया था। इसी बात से अंजलि नाराज थी। उसने ये बात संजय को भी बताई थी। आशीष की हत्या से 16 दिन पहले अंजलि मायके गई थी। वहां उसने बॉयफ्रेंड संजय के साथ मिलकर आशीष की हत्या का प्लान बनाया। मायके से ससुराल लौटने के बाद 30 जनवरी को अंजलि घूमने के बहाने आशीष को बाहर लेकर गई थी। वहां सड़क पर सुनसान जगह पहले से मौजूद संजय और उसके 2 साथियों ने आशीष के सिर पर डंडों से वार किया। इसके बाद भी आशीष नहीं मरा तो मफलर से उसका गला घोंट दिया गया। तो श्रीगंगानगर के रावला में पति आशीष की हत्या के मामले में ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 30 जनवरी को कातिल पत्नी अंजलि ने पति को प्रेमी संग मिलकर मौत के घाट उतारा था। मृतक आशीष के घर में मातम छाया हुआ है, जिसके बाद मृतक आशीष के घर पर सांत्वना देने लोग पहुंच रहे हैं। बता दें कि शादी के बाद अंजलि ने बॉयफ्रेंड संजय से मिलने के लिए श्रीगंगानगर में आगे की पढ़ाई का बहाना बनाकर आशीष को झांसे में लेने की कोशिश की थी, लेकिन आशीष ने साफ मना कर दिया था। इस बात से नाराज अंजलि थी। उसने ये बात संजय को भी बताई थी। आशीष की हत्या से 16 दिन पहले अंजलि मायके गई थी। वहां उसने बॉयफ्रेंड संजय के साथ मिलकर आशीष की हत्या का प्लान बनाया। मायके से ससुराल लौटने के बाद 30 जनवरी को अंजलि घूमने के बहाने आशीष को लेकर बाहर गई थी। वहां सड़क पर सुनसान जगह पहले से मौजूद संजय और उसके 2 साथियों ने आशीष के सिर पर डंडों से हमला किया। इसके बाद भी आशीष नहीं मरा तो मफलर से उसका गला घोंट दिया गया। संवाददाता अशोक इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। अशोक, एक ऐसा मामला जिसने पुरानी घटनाओं को भी ताजा कर दिया। शादी के कुछ ही महीनों बाद अंजलि ने जिस तरह से अपने पति को मारा है, परिवार क्या कह रहा है इस मामले पर? बिल्कुल, देखिए ममता, हम बात करें मेरठ की मुस्कान की या फिर हम बात करें इंदौर की उस युवती की जिसने अपने पति को अपने प्रेम प्रसंग के चलते मेघालय ले जाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, ऐसा ही एक मामला श्री गंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र के गांव 1 के एलएम से निकल कर आया है, जहां पर महज शादी के 3 महीने के भीतर ही पत्नी अंजलि ने अपने प्रेम प्रसंग के चलते अपने पति आशीष की सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी। अभी मैं इस समय गांव 1 के एलएम में मृतक आशीष के घर पर ही मौजूद हूं और आप ये देखिए ममता की पिछले 8 दिनों से इस न केवल इस घर में बल्कि पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मैं आपको सबसे पहले इस घर से उस घटनास्थल की दूरी बताऊं तो आप ये देखिए, ठीक सामने यदि आप देख पा रहे हो एक 2 व्हीलर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो यहाँ घर से महज 200 से 250 मीटर की दूरी पर है। यहीं पर अंजलि ने अपने पति आशीष की प्रेमी संजय उर्फ संजू और अन्य 2 साथियों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल आप घर की तस्वीरें आप ये देखेंगे तो ये देखिए, हम ठीक घर पर ही मौजूद हैं और घर पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आखिर क्यों ना पसरे, महज शादी के 3 महीने के भीतर ही इस घर ने न केवल अपने जवान बेटे को गवाया है, बल्कि भविष्य का जो एक सपना देखा था वो सपना भी कहीं न कहीं चूर होता हुआ भी ये परिवार फिलहाल देख रहा है। क्योंकि परिवार का सपना था कि आशीष जो एमएससी कर चुका था जूलॉजी में और बीएड कर रहा था, और बीएड करने के बाद में उसका एक लेक्चरर बनने का सपना था, वो सपना कहीं न कहीं इस परिवार का चूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको मौके की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, लोगों का लगातार आशीष के घर पहुंचने का सिलसिला जारी है ताकि परिवार को सांत्वना दी जा सके, लेकिन परिवार को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की पूर्ति शायद ही हो पाए। ये वो तस्वीरें हैं ममता जो इस समय आशीष के घर परिवार की हैं। आप ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और कोशिश ये करेंगे जानने की कि आखिरकार परिवार के ऊपर क्या कुछ बीत रही है। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है जो हम महसूस ना कर सके, लेकिन परिवार ने जो अपना भविष्य खोया है, जो अपने सपने टूटे हैं उनके, उस बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। न केवल परिजन बल्कि पूरा गांव और पूरा जिला इस घटना को लेकर बहुत ज्यादा दुखी है और हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 की तरफ से भी आपको बहुत बहुत सांत्वना। आखिर ये हादसा नहीं होना चाहिए था। अब जब ये हादसा हो गया है तो क्या कोई अंदाजा नहीं था आपको इस तरह की घटना? ना सर, कोई किसी प्रकार का अंदाजा नहीं था। बिल्कुल खुशी से शांतिपूर्वक रह रहे थे। किसी प्रकार का ऐसा कोई डाउट या संदेह हमें नहीं हुआ।
शांतिपूर्वक हंसते खेलते बढ़िया रह रहे थे। जी सर। दोनों ही बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे। आशीष एमएससी जूलॉजी कर चुका था, बीएड कर रहा था, एक लेक्चरर बनने का सपना रहा होगा, और जो अंजलि है आरोपी, उसने भी बीकॉम किया हुआ था, तो भविष्य भी उज्जवल था। जी सर, भविष्य उज्जवल था। दोनों पढ़े लिखे थे और बहुत भविष्य में यही सोचा था कि दोनों बच्चे तैयारी कर कर और कोई जॉब लगेंगे, यही सपना था, हमारा भविष्य था। चूंकि शादी तो महज 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन आपने बताया कि परिचय करीब 5-6 साल पुराना था। जी सर। तो उस 5-6 साल के दौरान क्या कभी भी अंजलि की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं मिले जिससे कि ये घटना? नहीं सर, किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं है। 5-6 सालों से वैसे बात चल रही थी, तो उनके घर पे भी आना जाना था हमारा, क्योंकि ये अंदर का रिश्ता था। तो ऐसा कुछ नहीं, वहाँ भी लाड प्यार से बोलना, हमारा सेवा करनी, बहुत अच्छा, मतलब ऐसा कोई नहीं था डाउट। तो क्या कभी आशीष ने आपको इस बारे में, आपको या आशीष ने अपनी मदर को या अपने भाई बहनों को कभी कुछ बताया हो? नहीं सर, नहीं बताया, बिल्कुल आनंद से रह रहे थे, कुछ ऐसी कोई बात नहीं बताई हमें किसी प्रकार की, और न ही उसके जैसे हम कोई चेहरे पे या ऐसा कोई डाउट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। हंसते खेलते रहते दोनों, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। क्या कभी अंजलि ने आशीष के जरिए आप तक ये बात पहुंचाई हो कि उसे गंगानगर में रहकर पढ़ाई करनी है? नहीं सर, नहीं पहुंचाई, ऐसी बात कुछ नहीं पहुंची हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं था। ममता, ये आशीष के पिताजी थे, और न केवल पिताजी बल्कि आप ये देखिए, आप चाचा जी हैं आशीष के, और ये आशीष के दादाजी हैं। न केवल पूरा परिवार बल्कि आप ये यकीन माने कि पूरा गांव और पूरा श्री गंगानगर जिला, जहां जहां ये खबर जा रही है, सभी लोग इस खबर को लेकर काफी दुखी महसूस कर रहे हैं, और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि इस तरह से ये जो घटना सामने आई है, एक तरह से विश्वास का कत्ल है, रिश्तों का कत्ल है। आखिर माता पिता अपने परिजनों, बच्चों के लिए बड़े बड़े सपने बुनता है, और उन सपनों को बुनकर एक अच्छे भविष्य के निर्माण की आस रखता है। हम दादाजी से भी बात करते हैं। दादाजी, बड़ी दुखद घटना हुई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत गलत हो गया ये। तो आप तो कहते हैं कि दादा के लिए तो पोता ब्याज की तरह मूल से ज्यादा प्यारा होता है। हाँ जी। कुछ कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? हमारा तो यही है भी, जो ये करने वाले हैं इनको सख्त से सख्त को सिखाना चाहिए। हमारा तो क्या, हम तो खाली हो गए, उनका भी कुछ होना चाहिए, फिर तो कुछ हो जाएगा। हम तो मरे हुए तो हैं। वाकई देखिए, करीब 8 दिन हो गए इस घटना को, और इस 8 दिनों के दौरान ममता, इस परिवार के सदस्यों का जो आंखों के आंसू हैं वो सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप ये देखिए, न केवल परिवार बल्कि आसपास के गांव वाले लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं और दुख वाले परिवार को ढांढस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ आशीष के पिता भी मौजूद हैं। पिताजी, सपने तो खूब बड़े थे आपके भी? हाँ जी साहब, बहुत बड़े थे। अच्छा, आशीष का खुद का क्या सपना था? आशीष पढ़ाई में बढ़िया था, वो अलग ही था, एक हमारा लड़का वो। तो उसके बहुत सपने थे कि मैं बड़ा कोई ऑफिसर बनूंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा। बिल्कुल ममता, देखिए वाकई सपने तो बहुत बड़े थे, न केवल इस परिवार के बल्कि इस पूरे गांव के और खुद आशीष के। लेकिन कहीं ना कहीं इन सपनों को क्या कार्रवाई की मांग करता है परिवार? जरा अशोक आप पूछिएगा, क्योंकि एक ऐसी घटना हुई है जिसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक सजा जरूर, एक संदेश, एक मैसेज जरूर पहुंचा सकता है ऐसे परिवारों को और ऐसी लड़कियों को। बिल्कुल, देखिए जैसा कि अभी कुछ देर पहले आशीष के दादाजी ने बताया कि इस परिवार का जो नुकसान होना था, उन्होंने अपने एक होनहार बच्चे को खो दिया है, एक भविष्य को गंवा दिया है। लेकिन इनका ये कहना है कि अब जो आरोपी अंजलि है और अंजलि के साथी जो अन्य लोग हैं, उनको भी कानून कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि इस तरह से एक समाज को मैसेज दिया भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर भी हम एक बार दोबारा जानने की कोशिश करेंगे आप पिताजी से ही। अब जब चारों लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, ठीक है सर, तो अब आपकी तरफ से क्या डिमांड रहेगी कि उनको क्या सजा मिले? सर हमारी तरफ से तो यही डिमांड है कि वो चारों कातिल हैं, जो उनको कड़ी से कड़ी सजा हो सके तो फांसी की सजा होनी चाहिए। बस यही हमारा प्रशासन से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि कड़ी से कड़ी सजा मिले उन्हें। अच्छा, एक बात बताएं साहब, 5-6 साल से आप परिवार से परिचित हैं, तो संजय और उसके जो अन्य 2 साथी थे, क्या कभी उनसे मेल मुलाकात होती नहीं सर, हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानते शक्ल से, या कोई कभी वास्ता ही नहीं पड़ा हमारा।
देखिए ममता, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि चारों आरोपियों को, जिसमें पत्नी अंजलि और अंजू भी शामिल है, कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और यहाँ तक यदि संभव हो तो इन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि ये मामला कोई पहले नहीं हुआ जो समाज को कलंकित करता है, रिश्तों को तार तार करता है। माता पिता बड़े ही सपनों से, बड़े ही अरमानों से इस परिवार ने भी बहुत जोरदार शादी की थी। ना केवल इस परिवार ने बल्कि अंजलि के माता पिता और जो परिजन थे उन्होंने भी बहुत अच्छी शादी की थी, बहुत खुशियां थी शादी के दौरान। कहीं से भी दोनों परिवार को किसी भी तरह से कोई ऐसी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी कि इस शादी से अंजलि ना खुश है, लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। और इस परिवार के सामने अब ये गमों का पहाड़ टूट चुका है, जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि पिछले 8 दिनों से इस घर के अंदर मातम पसरा हुआ है। यह कहना गलत होगा कि केवल इस घर में, बल्कि पूरा जिला इस समय बड़ी दुख मना रहा है कि आखिरकार किस तरह से प्रेम प्रसंग यानी कि अवैध संबंधों के चलते अंजलि उर्फ अंजू ने अपने होनहार पति आशीष का अपने प्रेमी संजय उर्फ संजू और अन्य साथियों के साथ मिलकर किस तरह से साजिशन उसे धोखा देकर घर से बाहर वॉक के लिए बुलाया और उसको ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया। यहां तक ही अंजलि के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को एक साजिश रूप का देने का प्रयास भी किया गया। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। आप कहां से आए सर? द्वारका में कुंडल से है सर। अच्छा, हाँ जी। वो तो बहुत माड़ा हुआ साहब। बाहर हमारे ये सेंस समाज में साहब ये पहली बार हुआ, बहुत माड़ा हुआ साहब। पूरे समाज के अंदर ही पहला बहुत माड़ा हुआ साहब। इससे माड़ा क्या होगा साहब? शिक्षित परिवार था, पढ़े लिखे थे, किसी बात की कमी नहीं थी, तो भी उस लड़की ने बहुत गलत किया साहब। वाकई ममता, देखिए परिवार की यदि हम बात करें तो परिवार न केवल शिक्षित है, संपन्न है, बल्कि बड़ी सुशील भी है, जिसके बारे में पूरा गांव और पूरा जिला बात कर रहा है। आप कुछ कह रहे थे भाजी? जी आप कुछ कह रहे थे? जी, परिवार मतलब बहुत ही मतलब शिक्षित थी, इसके कोई दाग नहीं थी और बहुत ही मतलब 50 कोई मतलब नहीं थी। ये क्या ना, ये मतलब सत्यानाश कर दी। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फांसी का ही इसको, बस फांसी से सिवा और कोई नहीं हो इसको। अच्छा। बिल्कुल भी इसको खत्म ही कर दो, फांसी लगा दो चारों को, सब चारों ये चारों को, जो जितने ये मुलजिम है ना सबको ही फांसी, और भी कोई इनके साथ में तो उनको भी निकाल कर मारने चाहिए। बिल्कुल, देखिए बड़ा दुख तो है ही है, लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा है। आप क्या कह रहे हैं सर? सर मैं ये कह रहा हूँ, जो इन्होंने साजिश रचाई, ये 4 नहीं हो सकते, और भी कोई हो सकते। हमारी प्रशासन की यही बेनती है, तो जितने भी इनकी पूरी टीम बनी हुई है, ये टीम से होया सर, ऐसे नहीं हुआ। आप भी हैं, आपको पता है, हम भी बैठे, इनकी पूरी टीम इन्होंने गिरोह बनाया, तो इनको हमारी प्रशासन यही साथ है। अपनी में बच्चे को घर उजड़ गए, ये तो बर्बाद हो गए। ये शख्स क्या था जो हमारे पूरी सियासी समाज में 1 नंबर में था, इसको मिट्टी में मिला के रख दिया सर। क्या करें, बस बोले नहीं तो ठीक है, हमारी मांग यही है, इसको फांसी लगाया जाए बस, पूरी गिरोह को। ठीक सर, इस वजह नहीं और कुछ। बिल्कुल ममता, वाकई देखिए केवल अंजलि के ही बस में ये चीज नहीं थी, बल्कि अंजलि के साथ जो 4 लोग थे, उन 3 लोगों के अलावा परिजनों ने और गांव वालों ने यह संभावना जताई कि संभवतः इस पूरे हत्याकांड में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इन लोगों की यही मांग है कि जिस तरह से अंजलि ने अपने साथियों के साथ में मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, उन्हें कड़ी कानूनी सजा मिले। न केवल कानूनी सजा मिले, बल्कि इन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, और यदि इस पूरी घटनाक्रम में अन्य लोग भी संलिप्त हैं तो उनको भी कानूनी दायरे में लेकर उन्हें भी सख्त से सजा दी जाए। आप कहां से आए सब? अच्छा जी, हाँ जी। कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूँ, बहुत दुख की बात है, क्या करें अब। इनको जो कड़ी कड़ी सजा हो उनको, बस यही है हमारी प्रार्थना है। आशीष से परिचित थे आप? हाँ जी, बहुत पुराने हैं। हाँ जी, होनहार बच्चा था? हाँ जी, बहुत बढ़िया, परिवार सारा अच्छा है एकदम। हाँ जी, एकदम सीधे साधे आदमी, बेचारे जिनका बहुत माड़ी होगी इनके साथ। क्या करें। वाकई ममता, देखिए मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये आशीष के घर की एक ड्राइंग रूम की एक अलमारी है, और इस अलमारी में आप ये देखिए कि कितनी ट्रॉफियां रखी हुई हैं। ये अपने आप बताती है कि घर के बच्चे किस हद तक मेरिटोरियस थे, अपने भविष्य को लेकर कितने जागरूक थे, और न केवल जागरूक थे बल्कि मेहनती भी थे। ये ट्रॉफी अपने आप में कहीं ना कहीं बयां कर रही हैं कि इस घर के आशीष के जाने के बाद में एक सुखद भविष्य न केवल इस घर ने खोया है, बल्कि कहीं ना कहीं समाज ने भी एक अच्छा अफसर जो संभवतः आगे जाकर एक प्रशासनिक अधिकारी बनता, कोई शिक्षक बनता या कोई भी बनता, वो जरूर खोया है। हमारे साथ
देखिए, मैं दिखाना तो नहीं चाहता, मैं खुद भी भावुक हो रहा हूँ, मेरी रिपोर्टिंग वाकई बहुत टफ हो रहा है, लेकिन आप ये देखिए इस परिवार के आंसू आप यदि ममता देख पा रहे हैं। हम अंजलि को आखिर मिला क्या मिला? इससे अच्छा होता कि अंजलि ये शादी ही नहीं करती, और यदि शादी उसने कर भी ली किसी दबाव में आकर, तो कम से कम उसके साथ आशीष के साथ इस तरह का बर्ताव अंजलि को कतई नहीं करना चाहिए था। इस परिवार को वो आंसू अंजलि देकर गई है जो संभवतया अब शायद ही कभी सूख पाएंगे। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ये सब रिपोर्टिंग करना, क्योंकि कहीं ना कहीं इस परिवार के दुख से मैं भी एसोसिएटेड होता हुआ महसूस कर पा रहा हूं। और ये देखिए, ये परिजनों के आंसू हैं जो पिछले 8 दिनों से लगातार बह रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके सूख नहीं रहे और न ये आंसू सूखेंगे। आप पूरा गांव, पूरा समाज इस घटना को लेकर काफी नाराज है, दुखी है, और मांग ये कर रहा है कि इस परिवार के साथ जो आरोपियों ने किया है वो कड़ी कानूनी सजा उन्हें मिले, और न केवल कड़ी कानूनी सजा मिले बल्कि उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, ताकि इस हरकतें करने वाले जो लोग हैं उनको एक कड़ा सबक मिल सके। बिल्कुल अशोक, अपने आप में ये घटना झकझोर देने वाली है। इस तरह कोई सोच नहीं सकता है कि जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन एक सवाल ये भी रहेगा अशोक, क्योंकि जब रिश्ता हुआ था तो क्या इस अंजलि के बारे में परिवार के लोगों ने कुछ क्लियर नहीं किया था कि उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है? अंजलि के परिवार ने कुछ ऐसी जानकारी जो पहले से आशीष को पता हो और उस बात को नजरअंदाज करके शादी को की गई हो, क्योंकि ऐसी भी खबरें आ रही हैं सामने। देखिए ममता, सबसे पहली बात तो ये कि दोनों ही परिवार पिछले कई सालों से पूर्व परिचित थे, बल्कि नजदीकी रिश्तेदारी में भी थे। तो ऐसे में दोनों ही परिवार एक दूसरे की से पूरी तरह से परिचित थे, और करीब 5 से 6 सालों से आशीष और अंजलि का रिश्ता तय हो गया था। और इस 5-6 साल के दौरान न केवल परिजनों ने बल्कि आशीष ने भी कभी ऐसा फील नहीं किया कि अंजलि का किसी और से किसी तरह का अटैचमेंट है। यहां तक कि शादी के दौरान भी जितने भी रस्में इस परिवार की तरफ से निभाई गई, उन रस्मों के दौरान भी कहीं पे भी ना महिला सदस्यों को ना ही आशीष को यह महसूस हुआ कि अंजलि इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। उसने बाकायदा सभी रस्मों को निभाया, हंसी खुशी वो यहाँ पर पहुंची, बल्कि परिजनों का कहना था कि वो आम जो एक बहू होती है उससे भी कहीं ज्यादा खुश हमें नजर आती थी। और इसी खुशी के पीछे ये परिवार भविष्य के सपने भी बुन रहा था, चूंकि आशीष काफी पढ़ा लिखा था और खुद अंजलि भी पढ़ी लिखी है। तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आने वाले कुछ सालों के दौरान जितनी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम होंगी उसमें आशीष और उसकी पत्नी अंजलि एक अपने लिए सुनहरा भविष्य सुरक्षित रखेगी और परिवार आगे बढ़ेगा। लेकिन कहीं से भी किसी भी एंगल से ना तो परिजनों को ना आशीष को कभी यह महसूस हुआ कि अंजलि के दिमाग में ये सब चल रहा है। परिजनों का यह कहना है कि यदि उनके दिमाग में ऐसा कुछ भी थोड़ा बहुत भी कहीं डाउट होता तो संभवतः वो शादी को ही नहीं करते। यदि शादी होने के बाद भी कुछ ऐसा पता चलता तो वो आवश्यक कदम उठाते ताकि इस अनहोनी से बचा जा सके। हालांकि चूंकि ये प्रश्न भी लाजमी है तो हम एक बार फिर से पूछ लेते हैं उनके चाचा जी से, लेकिन हालांकि कहीं किसी तरह का कोई कुछ नहीं सर, किसी तरह का कुछ नहीं है। अंदर की रिश्तेदारी थी अच्छी तरह से, मतलब बातचीत करना या वहां पे जाना, यहाँ पे बहुत ढंग से रह रहे थे, किसी प्रकार का संदेह नहीं। आशीष की तरफ से कभी कुछ बताया वो छोटा मोटा एक स्टेटमेंट जो वायरल हो रहा है उसके बारे में भी जरा अशोक पूछ लीजिएगा कि चलिए ठीक है, परिवार अपने आप इस वक्त काफी ज्यादा गमजदा है और बहुत सारे सवाल जो इस घटना पे सामने आ रहे हैं। अशोक, बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर। तो ये घटना